अभी स्टार्ट करते हैं देवांश। अभी कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन करेंगे, ठीक है आज, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 मिनट और। ओके। ओके सर, लास्ट क्लास में क्या हुआ था थर्सडे को? लास्ट क्लास में हमने केपी केसी वगैरह के बारे में पढ़ा था। सर थर्सडे को तो मतलब मैं नहीं था ना। हाँ, उस दिन नहीं थे आप जब तो थे। सर सेम पढ़ा था वो, केपी कैसी तो आपने मुझे पढ़ा दिया था। हाँ, तो आज मेरे ख्याल से उस दिन क्लास नहीं हुई थी। सर थर्सडे को। ओके। हाँ, मतलब कोई ज्वाइन नहीं किया था आई थिंक। अच्छा, ओके ओके। देखिए यहाँ तक मैंने कराया था हाँ सर, अपने। यहाँ से तो मेरा भी कंप्लीट है ये तो। हाँ, तो इसका मतलब इसके आगे हमने अभी नहीं पढ़ा है। ओके सर। तो केपी कैसी लिखना सीख गया था आपने देवांश? यस सर। ओके। तो एक और केपी केसी का वो निकालिए आप जरा। अगर Fe+3 एक कोष में दे रखा है, प्लस 3OH माइनस एक कोष में दे रखा है, तो अपने को यहाँ हो गया FeOH होल थ्राइस सॉलिड में। तो यहाँ पे केसी और केपी दोनों ही बताना है आपको। वेट अ मिनट, इसको कलर चेंज करने दीजिए मुझे। व्यू, ruler lines, page color, going to make it black, and ruler, no ruler, there should be no ruler, none. तो यहाँ पे आपको देवांश, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? यस देवांश सर, एंड यस सर। आशीष, ओके। यस सर। तो केसी और केपी निकालिए। अगर आशीष आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है केपी केसी के बारे में, आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। नो सर, मेरी सर मिस हुई थी। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, के जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है देवांश आप करिए। के जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखने का तरीका ये होता है आशीष, कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है। केसी में जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है आपका मोलारिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? मोलारिटी लेते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में हो, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बताया, आशीष इंटरेक्ट करिएगा ताकि आप मुझे पता चले यस समझ सर। में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले केसी में हम किसे लिखते हैं? प्रोडक्ट को लिखते हैं, और उसके बाद रिएक्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दैट विल बी मच बेटर। जैसे ए प्लस बीबी विल गिव सीसी प्लस डी। अगर इसका आपको केसी निकालना है, ठीक है, जस्ट सपोज सारे के सारे किसमें है? गैसियस स्टेट में। बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे किसमें है? गैसियस स्टेट में। अगर इसका केसी निकालना है तो आपको प्रोडक्ट वाला पहले लिखना है। अब प्रोडक्ट में क्या है? सी है, तो सी लिखिए, और सी का जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वो पावर में आएगा। उसके बाद यस क्या सर। है? डी भी है आपका, प्रोडक्ट में है तो डी लिखिए, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी है तो ये पावर में आएगा। अपॉन में यहाँ पे आ जाएंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट ए, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आएगा। और बी का भी लिखेंगे तो इसका भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आएगा। तो ये केसी का वैल्यू हो जाता है। अगर इनकेस आपका कोई प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड में गिवन है तो उसको नहीं लिखते, उसका वैल्यू 1 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, आरुषि, एम आई ऑडिबल टू यू? एज फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे अगर आपको एक रिएक्शन दे रखा है CaCO3 इन सॉलिड स्टेट, आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसे क्या कर दिया, हीट किया आपने, तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, गैसियस स्टेट। यस सर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को Kc निकालना है, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सॉलिड वाले को नहीं लिखना है तो इसको भूल जाएंगे। अब इधर क्या बचा, गैस बचा, तो गैस। लिखेंगे हम, ठीक है। Kc को लिखने का तरीका ये होता है कि आपको क्या करना है, बिग ब्रैकेट में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, जो रिप्रेजेंट करता है मोलारिटी। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलारिटी रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2, ठीक है, ये आ जाएगा CO2। और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, CO2 का 1 है कि नहीं, वन। तो यस सर, पावर वन। 1 देने की जरूरत है नहीं, हम x नो सर। लिखेंगे, तो दैट इज अंडरस्टूड दैट x इज इक्वल टू x राइज टू द पावर 1, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इसको अब क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 1 लिखिए, मैं 2 लिखूं या 2/1 लिखूं, बात तो सेम ही है, तो बेटर है कि 2 ही लिखें, यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Kc का वैल्यू। अब देखिए Kp की जब बात आती है, Kp जो होता है ना, ये बस गैस के लिए डिफाइन होता है, किसके लिए होता है, बस गैस के लिए, गैस। ओनली गैस के लिए, ठीक है। यहाँ पे Kc जो है ना, वो एक्वस के लिए भी डिफाइन होता है, एक्वस और लिक्विड, एक्वस और गैस के लिए डिफाइन होता है। जबकि बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, ये ठीक है। अब आरुषि, यस सर, थैंक यू। ओके, हाँ तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा था आशीष, कि Kp जो होता है ओनली गैस के लिए डिफाइन होता है, और जो Kc होता है वो एक्वस एज वेल एज गैस के लिए डिफाइन होता है। अब Kc तो समझ में आ गया, Kc कैसे लिखते हैं। अब मैं बताऊंगा कि Kp कैसे लिखते हैं, ठीक है, Kp कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए Kp कैसे लिखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल है। जो आपका Kp लिखना है, ठीक है, जैसे सपोज पहले वाला ये रिएक्शन ले लेता हूं मैं, AA प्लस BB विल गिव CC प्लस DD, CC प्लस DD। अब इसका Kp लिखना है मुझे, तो मैं Kp इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, Kp इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए प्रोडक्ट को ही पहले लिखना है, तो ये जो गैस होंगे, P क्या होता है, P रिप्रेजेंट करता है कि क्या, P बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली हम प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे P और C। PC से ये पता चला कि C का प्रेशर लिखा हमने, और यहाँ पे जो भी आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा हो, जो भी आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा हो, वो पावर में आ जाएगा। फिर पी डी का पावर डी हो जाएगा, अपॉन में आप रिएक्टेंट में आ जाएंगे, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लीजिए आपको दे दिया N2 गैसियस स्टेट में प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में, ये भी किसमें है, गैसियस स्टेट में है, और ये अपने को दे रहा है 2NH3 गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब इसको अब वैल्यू लिखना है, बेसिकली Kp निकालना है हमें, तो Kp यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट खत्म, रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3, ठीक है। तो ये ऐसे Kp निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये पार्शियल प्रेशर जो बेसिकली है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डाल्टन्स लॉ बहुत सारी चीजें पढ़ा था, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT, वहां से निकाल के हम याद रखेंगे, ठीक है। और वहीं पे Kc की बात करें, तो इसका Kc क्या हो जाएगा, NH3 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा N2, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक H2 का पावर क्यूब। अब ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, वो मोलारिटी रिप्रेजेंट करता है, और हमने मोलारिटी निकालना सीखा है किसी भी तरीके से। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली निकाल लीजिए, अगर इनडायरेक्टली निकालने को दे रखा है, पहले मोलारिटी निकालिए, उसके बाद वैल्यू रखिए, और Kc का वैल्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर आरुषि, आशीष? यस सर। अगर ये क्लियर हो गया है, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, जिसमें Kp और Kc दोनों ही निकालना है, ठीक है। तो मैं यही वाला क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, Fe प्लस 3 जो है एक्वस में, एक्सक्यूज मी सर। यस, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ सर मैं थोड़ा अभी कर लिखना दूँ, बचा है। अच्छा एक मिनट, मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे दे दिया आपका FeOH होल थ्राइस सॉलिड। चलिए, कहाँ तक करूं मैं, यहाँ से, ये तो समझा रहा था, यहाँ से CaCO3,
पूरा चला गया उधर। आशीष CaCO3 का Kc ये रहा, इसका Kp क्या हो जाएगा? Kp भी मैं बता देता हूँ इसका, गैस के लिए बस डिफाइन होता है, तो Kp क्या हो जाएगा? P ऑफ CO2। ये सॉलिड वाला तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे, तो बस इतना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आ लिया? यस सर। ओके, सर हो गया डन। ओके डन। आरुषि, यस सर। ये वाला लिखेंगे क्या? N2 वाला लिख लीजिए, N2 वाला काफी अच्छा है, दोनों के टर्म में दे रखा है। देवांश आपका हो गया? सर डन। यस Very सर। good। तो चलिए इसका Kp और Kc दोनों ही निकालिए आप लोग। पेपर कब है आप लोगों का? ऑनलाइन है ऑफलाइन है? सर अभी कुछ डिसाइड नहीं है। ओके, आलिया एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया था, थोड़ी देर में हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आपको पढ़ना है। ओके सर। तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए। हो जाएगा चलिए 1 मिनट, देवांश आपका Kp का आंसर आ गया? तो 0 है। क्या आ गया? ये सर केपी तो 0 होगा ना। Kp नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्यों हो ये सर जाएगा? वो 0 क्योंकि ऊपर है, Kp न्यूमरेटर में आ बस जाएगा। गैस के लिए डिफाइन है, ओनली फॉर गैस, ठीक है। तो Kp 0 नहीं कहेंगे, नॉट डिफाइन हो जाएगा। Kc का आंसर आया? तो देखिए Yes. Kc इज इक्वल टू आशीष और आरुषि। यस सर कर रहे हैं। ओके, रुक जाइए देवांश, आपका आ गया देवांश? ये सब मैं कर रहा था एक्चुअली। ओके, टेक योर टाइम। ये सर आ गया मेरा। क्या आया है? सर 1/Fe3 प्लस टू द पावर 1 1 क्यों? क्योंकि इसका प्योर लिक्विड और सॉलिड का वैल्यू 1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? Fe+3, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH OH माइनस राइज टू द पावर 3। 3। यस सर। ठीक है आरुषि? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे Kp डिफाइन नहीं होता, ये किसके लिए होता है? बस गैस के लिए होता है। वहीं पे Kc की बात करें तो एक्वस में भी चल जाएगा, और किस में चला जाएगा आपका? गैस में। इज दैट क्लियर? ठीक यस सर। है। अब देखिए Kp Kc की जैसे बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये आपका यूनिट ऑफ Kp Kc की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम रिलेशनशिप निकालेंगे Kp और Kc का। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम लिखिए, 1 मिनट रुक जाइए। यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम, अब ये के इक्विलिब्रियम जो होता है आपका Kp होता है और Kc होता है, दैट डिपेंड्स कि किस में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, और यहाँ से सीधे हम ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ Kc, और यहाँ आ जाएगा आपका यूनिट ऑफ Kp। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा Ng का वैल्यू निकालना सीखा है, याद है? डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, ये भी ध्यान रखिएगा, इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। हमें गैसियस स्टेट वाला लेना होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यूनिट ऑफ Kc जो होता है वो होता है आपका मोल रेज टू द पावर, मोल पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन जो भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली Kc के टर्म में हम क्या करते हैं, ठीक है, Kc के टर्म में हम एक्वस भी
कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम उसमें भी कंसीडर करते हैं। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक प्रोडक्ट जो एक्वस है एज वेल एज गैस, दोनों का ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जब बात आएगी केपी की, तो यहाँ पे जो यूनिट होगा इसका, ये होता है एटीएम रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। क्या होता है? एटीएम रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस जैसे सर। मान लीजिए N2 प्लस 3H2 है, N2 गैसियस स्टेट प्लस 3H2 गैसियस स्टेट, और ये अपने को दे देगा 2NH3 गैसियस स्टेट। ये तो हमें पता है 2NH3 गैसियस स्टेट। अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग यूनिट होगा, केसी और केपी का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। केपी और केसी का अलग अलग यूनिट होगा, ये केपी है। तो यहाँ पे अगर केसी का अगर आप टर्म लिखेंगे, तो जो कि ऑलरेडी पता है हमें कि NH3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा N2, और यहाँ क्या आ जाएगा H2 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो मोल पर लीटर ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो हम लिख देंगे मोल पर लीटर का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, इनटू ये क्या आ जाएगा मोल पर लीटर का क्यूब। ठीक है, और इसे जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो सिंपल देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ना, तो मैथ्स तो सिंपल सॉल्व ही कर सकते हैं। मोल का स्क्वायर हो जाएगा, लीटर का पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर इनटू क्या हो जाएगा मोल का क्यूब हो जाएगा, और लीटर का -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मोल का पावर 1 और मोल का पावर 3 कितना टोटल हो जाएगा? मोल का पावर 4 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ऊपर 2 है तो क्या यहाँ पे मोल का पावर -2 बचेगा? यस और नो? यस सर। और यस यहाँ सर। पे लीटर -1 में है और -3 में है, ये भी -4 हो जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो +4 होगा, और ऊपर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा लीटर का स्क्वायर बचेगा कि नहीं? तो इस यस सर। रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ केसी जो है वो आया पर मोल का पावर 2, ठीक है, या फिर मोल का पावर -2 और लीटर स्क्वायर। और अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाते केसी इज इक्वल टू सीधे सीधे मोल पर लीटर का पावर हम डेल्टा एन लगाते। ठीक है, तो डेल्टा एन देख लीजिए, डेल्टा एन कैसे निकलेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट? 2 है। ठीक है, अब इसको माइनस करना है रिएक्टेंट वाले में से। टोटल रिएक्टेंट का मोल कितना है? 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? तो वैल्यू कितना आया? -2 आया कि नहीं? तो यस यहाँ पे सर। डायरेक्ट -2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई? मोल का पावर -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली दे दिया कि नहीं? यस और नो? यस सर। देवांश, यस आरुषि, सर। अदिति, आलिया। यस सर। हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप केपी के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग केपी और केसी का एक रिलेशन निकाल लेंगे, जो कि बहुत आसान होगा। मैंने अदिति, केपी और केसी का रिलेशन आपके बैच में हो गया था ना? ओके, बस वहीं तक कराया था आई थिंक, केपी और केसी के रिलेशन तक। वेरी गुड। हो जाए तो बताइएगा आप लोगों का। डन सर। हो गया आशीष आपका भी? आरुषि? यस सर। डन। आरुषि आपका हो गया? स्लाइड चेंज करूं? चलिए, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे टॉपिक डालिएगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी के लिए रिलेशन करेंगे ठीक है, तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ए ए प्लस बी बी विल गिव
ये जनरलाइज्ड इक्वेशन ले रहा हूँ, सीसी प्लस डी डी बाई डिफॉल्ट सारे के सारे किसमें गैसियस स्टेट में है, ए बी बी सारे के सारे किसमें, सी सी डी डी बाई डिफॉल्ट ये गैसियस स्टेट में है। तो अगर मैं के सी का वैल्यू लिखूं, ठीक है, के सी का वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, सी का पावर सी, डी का पावर डी और ए का पावर ए, बी का पावर बी। इन द सेम वे अगर मैं केपी लिखूं तो केपी क्या हो जाएगा, पी ऑफ सी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पी ऑफ डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी अपॉन पी ऑफ ए यानी दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। यही होगा ना। Yes, sir. अब यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सी बात करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एन वी इंटू आर टी लिख सकता हूँ, यस और नो। V को इधर डिवाइड कर दिया, देवांश, आशीष, आरुषि, Yes, sir. आर्यन। हाँ, अब देखिए Yes. ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है, यस और नो। यस सर है। तो यहाँ पे Yes, मैं sir. लिख दूंगा सी आर टी और पी, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, जो सी है आपका वो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स मोलारिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मोलारिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा बताइए, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा खींचेगा ये, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, एट द एंड हमें रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए रिजल्ट मैं निकाल रहा हूँ ताकि और आसान हो जाए। अदिति हो गया है ना, वेरी गुड। हो जाए तो बताइएगा। वेरी गुड। आरुषि, देवांश Done. एंड आशीष। देवांश, डन सर। वेरी गुड। अब देखिए ये तो आपका एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, पी है, प्रेशर जो है वो सीआरटी के बराबर है। अब यहाँ पे ए बी सी डी चार गैसेज है, तो मैं पीए के जगह ऐसे लिख सकता हूँ, पीए इज इक्वल टू सी ए इंटू आर टी, और यहाँ पे लिख दूंगा पीबी इज इक्वल टू सी बी इंटू आर टी, लिख सकता हूँ या नहीं। और यहाँ लिख सकता हूँ पीसी इज इक्वल टू सी सी इंटू आर टी, और यहाँ पे लिख दूंगा पी डी इज इक्वल टू सी डी इंटू आर टी, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आगे तक चल के दिक्कत होगा। चलिए मैं एक का दिखा देता हूँ आपको, जस्ट ए के लिए निकालना है मुझे, तो P इंटू ए, चूंकि सारे के सारे गैसेज एक ही वॉल्यूम में है, ठीक है, एक ही कंटेनर में है, तो सारे गैसेज का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा कि नहीं, यस और नो। सारे गैसेज एक ही कंटेनर में है तो सारे गैसेज का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे ए के लिए अगर निकालता हूं मैं, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, पी ए इंटू वॉल्यूम तो वी रहेगा इंटू एन ए इंटू आर टी होगा। तो अगर यहाँ पे पी ए का वैल्यू निकालता हूं मैं, तो ये क्या होगा, एन ए अपॉन वी इंटू आर टी, और ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम विच रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो सी ए अपॉन सी ए इंटू आर टी होगा कि नहीं देवांश। ऐसे ही सबका निकाल लेंगे, तो सबका वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, क्या क्या लिखा था, पीबी इज इक्वल टू सीबी आर टी, पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, पीसी इज इक्वल टू सी सी आर टी, पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी। ये बात समझ में आया आप लोगों को, यस और नो। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, इसे भी लिख लीजिए फटाफट। अब हम क्या करेंगे ना, कि इन सब का वैल्यू, क्योंकि ये पीए का वैल्यू है और इसमें क्या दिख रहा है, पीए दिख रहा है, पीबी दिख रहा है, पीसी दिख रहा है, पीडी दिख रहा है, और सबका वैल्यू है, तो हम इसके टर्म में इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका वैल्यू कितना दे रखा है, के सी इज इक्वल टू दिस मच एंड के पी इज इक्वल टू दिस मच। चलिए हो जाए तो बताइएगा, एक लाइन लिखना है, होते ही बताइएगा। वेरी गुड, अदिति, आलिया, आरुषि,
डन सर। वेरी गुड। स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। चलिए, अब यहाँ पे जो मैंने केपी का वैल्यू लिखा था, ठीक है, केपी का वैल्यू क्या लिखा था, केपी इज इक्वल, अरे एक ही बार इतना खतरनाक, ठीक है, केपी इज इक्वल टू क्या था आपका, पीसीसीआरटी था, पीसी, ठीक है, यही था ना आपका, पीसी का पावर सी, पी डी का पावर डी, पी ए का पावर ए, पी ए का पावर ए, और पी बी का पावर बी, यही था ना। अब देखिए, पीसी का तो हमें वैल्यू पता हो गया, पीसी का वैल्यू क्या है, सीसीआरटी है, इसका रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे पीडी का वैल्यू क्या है, सीडीआरटी है, इस रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीएआरटी हो जाएगा, रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सीबीआरटी हो जाएगा, रेज टू द पावर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, केपी इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा सही से, इसको मैंने अलग कर दिया, सी का पावर सी, सी ये कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली, ठीक है, ये सीसी लिखा हूं, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया सी से, और इसका पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहां लिख दूंगा आर टी रेज टू द पावर सी, और फिर मैंने यहां क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है, ये सी डी, ये सी डी क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ही तो कह रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और इसको मैंने सी ले लिया, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया डी का पावर डी, और ये आर टी का पावर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे देख लीजिए सी ए आर टी है, तो ए है तो कॉन्सेंट्रेशन ए मान लेते हैं उसका का पावर ए, और आर टी का पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी ले लेंगे, और आर टी बी का पावर बी, और आर टी का पावर बी लिख सकते हैं कि नहीं देवांश और आशीष, यस यस सर, सर। लिख सकते हैं। सिंपल। अब मैंने ये लिख दिया, तो इसके बाद बहुत ही आसान हो गया, यहाँ पे केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, इसको अलग कर देता हूँ पूरा का पूरा, आपको समझ में आ रहा है आरुषि, यहाँ पे आ जाएगा सी का पावर सी, Yes, यहाँ sir. वेरी गुड, डी का पावर डी, और यहाँ लिख दिया मैंने ए का पावर ए, और यहाँ लिख दिया मैंने बी का पावर बी, और ये देखिए आर टी रेज टू द पावर सी, आर टी रेज टू द पावर डी, ये क्या हो जाएगा, आर टी रेज टू द पावर सी प्लस डी हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ यस पे सर। क्या है, आर टी रेज टू द पावर ए, ये टी छूट गया, और आर टी रेज टू द पावर बी, ये भी आर टी रेज टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। तो सिंपल केपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास सी का पावर सी, डी का पावर डी, अपॉन में आ जाएगा ए का पावर ए, और यहाँ आ जाएगा आपके पास बी का पावर बी, और इधर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ चूंकि बेस सेम ही है, तो ये लिख दूंगा मैं सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं। अब यहां खुद ही देखिए, सर सी और डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ए और बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो केपी के जगह सबसे पहले ये वाला जो टर्म है आपका, अगर ध्यान दे आप लोग, तो ये वाला जो टर्म है वो केसी का है कि नहीं, मैं दिखा देता हूं आपको, केसी इज इक्वल टू क्या था, सी का पावर सी, डी का पावर डी, ये देखिए जरा, ठीक है, तो मैं इसके जगह पे केपी वाले में मैं डायरेक्ट केसी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर आ गए, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल केपी इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधे सीधे इसके जगह क्या लिख दूंगा, केसी लिख दूंगा, और यहाँ आ जाएगा आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डेल्टा डेल्टा एन, एन। और डेल्टा एन जी होता क्या है, डेल्टा एन जी तो यही होता है ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट in gaseous state minus number of moles of reactant in gaseous state. Is that clear? यस यही सर। होता है ना, तो प्रोडक्ट यस में सर। क्या था, सी और डी था, तो ये हो जाता है आपका एक रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें जो आपने डेरिवेशन पूरी नोट कराई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट होती है? एक्चुअल में मतलब समझ में आनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ओके। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आएगी, बट स्टिल यहाँ तक लिख लिया था ना आप लोगों ने, Yes, sir. हाँ इसे भी लिख लीजिए। वेट अ मिनट,
वेरी गुड अदिति। आलिया? देवांश हो जाए तो बताइएगा। डन सर। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा स्लाइड और नीचे कर देता हूँ। चलिए सब हो गया। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अपने को मिल गया एक रिलेशन। आरुषि आपका भी हो गया। पीवी इज इक्वल टू सॉरी केपी इज इक्वल टू के सी आर टी राइज टू द पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन लिखवा देता हूँ और उसके बाद समझाएंगे, या फिर चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, केस 1 लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन लेता हूं मैं, N2 गैसियस स्टेट प्लस 3H2 गैसियस स्टेट विल गिव 2NH3 गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताइए देवांश, आरुषि एंड आशीष, डेल्टा एनजी का वैल्यू बता दीजिए मुझे। डेल्टा एनजी का वैल्यू बता दीजिए आप तीनों में से कोई भी। सर -2। इज ही राइट आशीष? सर आई डोंट नो। Okay, you don't know. What about you, Arushi? Is Devansh right? यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिखिए माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट में देखिए एक ही चीज है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आशीष इसका मोल्स रिप्रेजेंट करता है, तो 2 है कि नहीं, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि और कोई प्रोडक्ट है नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में देखिए 2 चीजें हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स बताइए जरा आशीष। 1 लिख दिया, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है आशीष? सर 3। तो सिंपल ये कितना हो गया भाई, 2 - 4 इज इक्वल टू -2 हुआ कि नहीं? अब देखिए केपी इज इक्वल टू क्या होता है, के सी आर टी राइज टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम केपी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के सी आर टी राइज टू द पावर, इस रिएक्शन के लिए -2 होगा कि नहीं? यस सर। और इसको अगर और सही से लिखूं मैं तो केपी इज इक्वल टू के सी अपॉन आर टी रेज टू द पावर स्क्वायर लिख दूंगा, नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। यस सर। इस इक्वेशन से क्या ये आपको दिख रहा है कि केपी जो होगा वो लेस देन केसी होगा, ये दिख रहा है या नहीं? यस सर।
सिंपल है कि केपी का वैल्यू कब मिल रहा है, जब केसी को आरटी रेज टू द पावर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तब आपको मिल रहा है। दैट मींस जब भी डेल्टा एनजी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा यानी नेगेटिव में आएगा तो आपका जो केपी का वैल्यू होगा वो लेस देन केसी होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अदिति, आलिया, आरुषि, देवांश, Yes, sir. चलिए ये लिख लीजिए जरा, ये केस 1 हो गया, ये लिख लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये हो जाए तो बताइएगा। वेरी गुड अदिति। देवांश देखिए आराम से। कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए केस 2 ले लेंगे ऐसे ही। केस 2 में मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये N2+3H2 था। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, H2 गैसियस स्टेट में है और I2 भी गैसियस स्टेट में है और ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं आपके 2HI गैसियस स्टेट में, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले डेल्टा एनजी का वैल्यू आशीष इसमें बताइए। अब अगर इसमें फिर भी 0. प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कितना आ जाएगा? 0। वेरी गुड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट है जिसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है, माइनस यहाँ पे रिएक्टेंट में देखेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, विच मीन्स 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एन। और चूंकि आप देख रहे हैं कि केसी आरटी रेज टू द पावर 0 आ जाएगा, तो किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा कि नहीं? तो जब भी आपका Yes, डेल्टा एनजी का वैल्यू जो है 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इस केस में Kp Kc के बराबर हो जाएगा। अब केस 3 भी देख लीजिए यही। केस 3 में मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं PCl5 गैसियस स्टेट में, जिसको आपने हीट किया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका PCl3 गैसियस स्टेट में और प्लस किस में चला गया? Cl2 गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू बताएंगे आरुषि। डेल्टा एनजी का वैल्यू बताइए आरुषि। आरुषि, am I audible? वेरी गुड, कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितना है, प्रोडक्ट का 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2, माइनस रिएक्टेंट में कितना है? 1, तो 1 से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो डेल्टा एन जी 1 आ गया, तो यहाँ पे अब लगा देंगे केपी इज इक्वल टू के सी। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास केपी इज इक्वल टू के सी। वेट अ मिनट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए Kp का वैल्यू कब मिल रहा है? जब Kc में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जब भी डेल्टा एनजी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एनजी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो Kp जो होगा वो ग्रेटर देन Kc होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें लिख रहा हूं मैं एक लाइन में, ठीक है, कि जब डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 होगा दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू Kc होगा। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो Kp जो होगा वो ग्रेटर देन Kc होगा। जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा तब Kp जो होगा वो लेस देन Kc होगा।
तो ये पता होना चाहिए डायरेक्टली, या फिर निकाल सकते हैं आप लोग, आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। वेरी गुड अदिति। आशीष, आरुषि, समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। यस सर, डन। देवांश यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। वेरी गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा सीधे सीधे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है। अब यहाँ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक ही बात करते हैं। The value of Kc gives an idea of extent of reaction. Greater the Kc, greater the value of Kc, जितना Kc का वैल्यू ज्यादा होगा, greater the value of Kc, more product will be formed. More products will be formed and reaction will be faster. And reaction will be faster. केसी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अगर केसी का वैल्यू 1 आ गया, इन केस अगर केसी का वैल्यू 1 आ गया, दैट मींस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप खुद ही सोचिए ना कि केसी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इसका वैल्यू कब 1 आएगा, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो आएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, इट मीन्स the reaction in which concentration of reactant and product are comparable. दोनों का जो रिएक्शन है कंपेरेबल है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, when system is in equilibrium. When system is in equilibrium. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ग्राफ बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ लिखा था मैंने टाइम, और टाइम के साथ इधर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आया था बेसिकली वो किस तरीके से आता है, ये रिएक्टेंट जो होता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता है तो ये ऐसे घटेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होता है जो ऐसे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ यहाँ के लिए वैलिड था, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बताया था मैं इक्विलिब्रियम के लिए। सर सिस्टम इज इन के बाद क्या लिख रखा है? इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे पूरा ओके स्पेलिंग सर। लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम।
हो गया। जस्ट a minute। हो जाए तो Done, sir। बताइएगा। ठीक है, देवांश आपका भी हो जाए तो बताइएगा। आरुषि आपका हो गया। यस सर, हो गया मेरा। वेरी गुड। अब देखिए केपी इज इक्वल टू केसी मैंने दिखा दिया, केसी इज इक्वल टू 1 होगा तो ये दोनों बराबर होंगे। अब यही प्रोबेबिलिटी देखेंगे और तीनों ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था। अगर केसी ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, वो मस्ट बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट हो तभी तो ग्रेटर आएगा केसी का यस वैल्यू। सर। तो यहाँ पे लिख देंगे इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, द रिएक्शन that proceed the reaction that proceeds nearly to completion and only negligible amount of and only negligible amount of reactant are left। मतलब ये है कि सारे के सारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ दिस जो ग्राफ होगा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, और रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट के पास ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ जिसमें केसी ग्रेटर देन 1 होता है, तो वो क्या होता है, इस तरीके से ये रिएक्टेंट घटते जाता है, उसी टाइम पे प्रोडक्ट इस तरीके से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, जब दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, दोनों का कांस्टेंट हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। तो इसके लिए ये लिख लीजिएगा। वेरी गुड अदिति। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। सर एक बार पहले वाले का ग्राफ दिखा दीजिए। पहले वाले का ग्राफ मैं यहाँ बना ही देता हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट है। यहाँ देखिए, ये वाला जो रिएक्ट हो रहा है ना, कम हो रहा है, वो रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। तो आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। पहले वाले में क्या था, दोनों बराबर हो गया था, तो रिएक्टेंट तो पहले से ही रहता है, ये ऐसे चला जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यस सर। ग्रीन वाला प्रोडक्ट है ना? ग्रीन वाला प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ऊपर से जो नीचे आ रहा है ना वो रिएक्टेंट है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, यस सर। हो जाएगा तो बताइएगा।
हो गया? देवांश हो गया? आरुषि? ओके। अब लास्ट केस एक और ले लेते हैं, थर्ड। इसमें क्या हो जाएगा कि केसी जो होगा आपका लेस देन 1 होगा। केसी लेस देन 1 होगा, इसके में मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो होगा ना वो ग्रेटर देन प्रोडक्ट होगा। और रिएक्टेंट ग्रेटर देन प्रोडक्ट का मतलब यही हुआ कि प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, मतलब रिएक्टेंट जो है उसी में है, बहुत ही कम प्रोडक्ट चेंज हुआ है। तो रिएक्टेंट जो होगा आपका वो ग्रेटर देन प्रोडक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रिएक्शन in which only a small amount of products are formed and most of the reactant remains unchanged, मतलब वो रिएक्टेंट में ही रहते हैं, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना, आप खुद ही देखिए कि प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, जो रिएक्टेंट होगा वही होगा। तो ये रिएक्टेंट बेसिकली इस तरीके से इधर ही रह जाता है और प्रोडक्ट जीरो से बस इतना सा उठता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग जो रिएक्टेंट होता है वो ज्यादा कन्वर्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है। वेरी गुड अदिति, ठीक है। हो गया? ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। ये किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। ग्राफ किसके किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना? रिएक्टेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा जीरो से ऊपर जा रहा है। ठीक है एवरीवन? यस सर। लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। अब देखिए एक बात बताइए, मैंने जो चीज बोला आपसे कि केसी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रोडक्ट में जाना चाहेगा, यही बोला है ना। और यस केसी जो सर। है वो इक्वल्स टू 1 होगा, दैट मीन्स दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे। और केसी जो है वो लेस देन 1 होगा तो वो रिएक्टेंट में ही रहना चाहेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? यही बोला है यस ना। सर। यस सर। एक बात बताइए, आप खुद ही बताइए कि अगर केसी ग्रेटर देन 1 है और वो प्रोडक्ट में जाना चाहता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? यस सर। अगर कोई कहीं जाना चाहता है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए जाना चाहता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलेगा इन सारे पॉइंट्स का, द कंक्लूजन इज दैट कि अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी। रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मैंने बोला केसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट में जाना चाहेगा, यानी रिएक्टेंट में जाना नहीं चाहेगा। तो केसी जितना कम होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, केसी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट उतना कम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ये जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केसी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सॉरी केसी, ठीक है। यानी यहाँ पे जितना ज्यादा होगा मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड।
तो यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है, सोच समझ के दीजिएगा इन दोनों पॉइंट से। एक सवाल ये है कि ए से बी में कोई जा रहा है, ए रिएक्टेंट से बी में जा रहा है, जिसके केसी का वैल्यू जो है वो 10 है। अब क्या हो रहा है कि सी से डी में भी कोई जा रहा है, यहाँ पे केसी का वैल्यू जो है 10⁻³ है। अब ई से एफ में भी कोई जा रहा है, केसी का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे पहला सवाल ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट बताइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। और दूसरा सवाल ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसी में कर देते हैं। पहले रिएक्टेंट के लिए लिखिएगा और दूसरी बार प्रोडक्ट के लिए लिखिएगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा क्या एग्जैक्टली। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। अदिति, रिएक्टेंट ए और बी कैसे हो सकता है एक साथ? रिएक्टेंट पहला रिएक्शन में ए है, दूसरे रिएक्शन में सी है, तीसरे रिएक्शन में ई है, तो ए बी सी डी ई एफ गलत लिख दिया ना आपने। ये इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हाँ तो ए बी नहीं लिखेंगे ना, ए बी गलत हो जाएगा ना। ए और बी दोनों ही डिटरमाइन कर दिया आपने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप लोग कुछ कर पा रहे हैं? आशीष, देवांश, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पढ़िए ना जरा, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी। रिएक्टेंट का जब लिखने जा रहे हैं, केसी जिसका कम है उसका रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो केसी यहाँ कम है तो स्टेबिलिटी इसका सबसे ज्यादा है। फिर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केसी, यानी एफ का सबसे ज्यादा होगा, फिर तो डी एफ का डी होगा, और फिर बी हो जाएगा। ठीक है अदिति? वेरी गुड, हो गया एवरीवन? यस। बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अपने पास जो इम्पोर्टेंट ये है कि एक रिलेशन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केपी और केसी कैसे निकालते हैं, बेसिकली उसकी बात करेंगे। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे #1 लिख देता हूं मैं। जैसे कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्वेश्चन में के दे रखा है। क्या दे रखा है? के दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर इस रिएक्शन को मैंने कर दिया इनवर्स, रिवर्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, अब इसका मर्जी है, इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा? तो ये इसका गिवन है ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसका गिवन है और उस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे आप लोग, तो नए वाले रिएक्शन का, नए वाले केमिकल इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/प्रीवियस 1 होगा। ये बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखा है H2 गैसेस स्टेट में +I2, ठीक है, और यहाँ जा रहा है आप तो 2HI आ रहा है, और इसका Kc का वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 2HI विल गिव H2 +I2 और इसका K निकालिए। तो इसका K क्या होगा? जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका रिवर्स, इनवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। इज दैट क्लियर?
समझ में sir. आया? अब देखिए Yes, हैशटैग sir. ठीक है, हैशटैग 2। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, और इस रिएक्टेंट में इस पूरे इक्वेशन में जस्ट सपोज इसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो के है। अब इस पूरे रिएक्शन में मैंने ए या फिर किसी भी नंबर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इट इज इन फ्रैक्शन और होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बेसिकली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन आर विल गिव एनपी। पूरे इक्वेशन में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया एन से, ठीक है। तो यहाँ पे नया वाला जो के इक्विलिब्रियम होगा, जस्ट सपोज K2, वो पुराने वाले के बराबर होगा। फर्क कितना होगा, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है वो पावर में आ जाएगा, इधर इट इज हाफ, ठीक है। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया हुआ 1/2, 3/2 या 4, 5 जो भी मल्टीप्लाई किया आपने उसके लिए। जस्ट सपोज इसी रिएक्शन के लिए मैं करता हूं कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/H2, 1 समथिंग, और ये क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। Yes, sir. अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा नया वाला, वो क्या होगा, पुराने इक्विलिब्रियम का, ठीक है, और जो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे हाफ से मल्टीप्लाई किया गया तो हाफ पावर में चला जाएगा, यानी √3 इस नए वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, केसी होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। सर ये फर्स्ट वाला दोबारा से बता दीजिए। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है, अगर ए से बी जा रहे हैं आप, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 दिया है, तो अगर आपसे पूछता है बी से ए जाने का क्या होगा, तो 1/3 होगा, सिंपल, ओके सर। ठीक है। तो ये लिख लीजिए, एक और केस बनता है, उससे भी कंप्लीट करते हैं। सर सेकंड वाला एक बार और बता दीजिए प्लीज। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, रुक जाइए, ठीक है, जस्ट सपोज अपने पास एक रिएक्शन दे दिया N2 प्लस ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में 3H2 विल गिव 2NH3। अब इसका आपने दे दिया कि इसका Kc का जो वैल्यू है 9 है या फिर कुछ भी है, Kc का वैल्यू लेट्स से 9 है, और मैंने क्या किया कि आपसे पूछा कि 1/2 N2 प्लस 3/2। तो आप देखिए इस रिएक्शन को देख के बताइए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है आरुषि? आरुषि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से। यहाँ पे क्या है, 1 है, और 1/2 नीचे से क्या, किया। 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे अगर K डैश निकालना है आपको, ठीक है, कि नए वाले इस वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो पुराने वाले का वही होगा, और जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया आपने उसका पावर चला जाएगा 1/2, तो √9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। इज दैट क्लियर आरुषि? यस सर। चलिए मैंने ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग करिए जरा इसे। चलिए इससे लिखिए, और हो गया हो तो बताइए। हो गया सर डन। देवांश? Sir, wait. कितना होगा? ओके ओके, आई एम वेटिंग। वेरी गुड, अदिति, आलिया है, ठीक। Yes, sir. Done. ओके एवरीवन डन। अब देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो यहाँ तक ये सब लिख लिया ना आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. चलिए अब देखिए यहाँ पे एक थर्ड केस आ जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ठीक है, वेट अ मिनट। इधर देखिए, यहाँ पे केस 3 में क्या हो जाएगा, जस्ट सपोज एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और एसपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट सपोज टी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे इसका K1 है और इसका K2 है। अब जस्ट सपोज इस दोनों रिएक्शन से एक तीसरा रिएक्शन निकाल रहे हैं हम लोग,
जो कि क्या हो जाएगा, R प्लस एस विल गिव P प्लस टी। तो इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा ना, जिनको ऐड करके हमने थर्ड रिएक्शन निकाला है, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि 2 या 3 रिएक्शन से जो फाइनल रिएक्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे जो होता है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? इसमें किसी को Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम है तो बताइए। इसमें क्या होता है कि 2-3 रिएक्शन के हेल्प से हम क्या करते हैं, चौथा रिएक्शन निकालते हैं। तो 2-3 रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और चौथे वाले के लिए पूछता है, तो तीनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्थ रिएक्शन का निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको तो मैंने अलग अलग स्टेप में किया है। क्वेश्चन जो पूछता है ना, एक ही क्वेश्चन में सारे स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें रिवर्स भी किया रहता है, उसमें मल्टीप्लाई भी किया रहता है, और उसमें ऐड करके ये भी निकाला रहता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही आसान सवाल पहले कराऊंगा, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलेंगे। रुक जाइए, ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes. सर Yes. थोड़ा सा बचा मेरा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बच्चा था। लीजिए लिखिए, हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन। यस सर डन। सर डन। वेरी गुड। इधर देख लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास सवाल है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, HI गैसियस स्टेट विल गिव हाफ H2 gaseous state plus half I2 gaseous state is 8. The equilibrium constant of the reaction H2 gaseous state plus I2 gaseous state will give 2HI gaseous state. It is so easy. Please do it your own. इसका भी आंसर आ जाए वो मुझे टेक्स्ट करेगा। सर सेकंड वाली का बताना है। हाँ, इसका बताना है। गलत है। देवांश, व्हाई आर यू इन सो हरी? ये इज है, क्वेश्चन सही से लिख लीजिएगा आप लोग। कुछ समझ में ना आएगा पूछ लीजिएगा। आशीष, देवांश, आरुषि, आलिया, अदिति, ये से बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद डी, आशीष, आरुषि, आलिया, अदिति, डी, देवांश। यस सर। सब ये से। अदिति वेरी गुड। आरुषि, आलिया, आंसर चैट बॉक्स में डालिए जरा जल्दी।
गलत है देवांश। एनी अदर आंसर? सर आप एक बार बता दीजिए। ओके आलिया, वेरी गुड। अदिति आपका नहीं आया, आशीष? चलिए इधर ध्यान दीजिए। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसका है आंसर? अदिति। हाँ आपने तो सही दे दिया ना अदिति। आलिया 1/64 2√2, वेरी बैड। चलिए इधर देखिए, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखिए और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 8 है। अब इस रिएक्शन का पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, इसमें H2 और I2 राइट हैंड साइड पे था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है या नहीं, ये बताइए। यस सर। यस सर। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K ले लेता हूं, तो मैंने K ले लिया, ठीक है। और ये रिवर्स हो रहा है कि नहीं, इसमें जो है राइट में, इसमें लेफ्ट में है, तो रिवर्स जब भी रिएक्शन होगा तो उसका इनवर्स करते हैं कि नहीं, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे HI था, यहाँ पे क्या है? 2HI है। यहाँ हाफ H2 था, यहाँ क्या है? H2 है। तो यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बस यहाँ पे जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या करते हैं? पावर में डाल देते हैं। आंसर विल बी 1/64। सो इजी। हम रिएक्शन को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें भाई ये राइट हैंड साइड में था, ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी इनवर्स होगा ही होगा। अब थोड़ा सा और देखिए, इधर बस HI था, इधर 2HI है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है, सबको पता है। ओके सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर। टेक योर टाइम और फेक योर टाइम। अरे हो जाएगा तो बता दीजिएगा। आशीष, देवांश, आरुषि? सर। वेरी सर गुड, ओके वेरी गुड। चलिए तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है, थोड़ा सा देखते हैं। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, मैंने पूरा इस बार लिख देना है, कांस्टेंट are given. Following equilibrium constants are given, like N2 plus 3H2 will give 2NH3. तीनों कॉन्सेप्ट इसमें हो सकता है लग जाए, या एक लगे या दो लगे। दूसरा रिएक्शन दे रखा है, जब भी मोर देन वन रिएक्शन देता है तो तीसरा कॉन्सेप्ट तो लगता ही लगता है, एडिशन वाला। यहाँ दे दिया 2NO, ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है रिएक्शन देख के। और एक और रिएक्शन दे रखा है आपका H2 plus half O2 that will give 2H2 H2O, that will give H2O, और इसका दे रखा है K3। अब अपने को क्या लिखाना है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for oxidation of 2 moles of NH3, NH3 का 2 मोल लिया है, by oxygen to give NO is। इसका रिएक्शन लिखने में मैं हेल्प कर दूंगा। देखिए इसका जो मतलब, इधर ध्यान दे दीजिए, उसके बाद लिखिएगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रहा है कि 3 रिएक्शन दे रखा है और सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 मोल NH3 को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं बाय 2 मोल NH3 को ऑक्सीडाइज करके NO बना रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा ना, ठीक है, कि अपने को जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आपका आ जाएगा ये 2NH3 प्लस में O2 विल गिव, इधर तो दे देगा NO और NO के साथ देता है H2O। तो इसको जब बैलेंस करिएगा ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 7 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर देना है? ऑक्सीजन 7 आ रहा है क्या? 3 + 2 5 आ रहा है, तो ये 5/2। इस वाले इक्वेशन के लिए अपने को K निकालना है,
ठीक है, मैंने आपकी हेल्प कर दी, ये नहीं पता था आप लोगों को। अब आपको क्या करना है कि इन इंफॉर्मेशन से अपने को इसका के का वैल्यू निकालना है, इसके के का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें देखिए कि N2 NH3 किधर है, इधर इधर NH3 किधर है, O2 किधर है, यही सब करिए। हो जाए तो बताइएगा। या मैं बताऊं? सर बस मेरा होने वाला है, 1 मिनट। ओके। वेरी गुड अदिति। सर K2 मल्टीप्लाई बाय K3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन एक मिनट। K2 मल्टीप्लाइड विद K3। K3 रेज़ टू पावर 3 हाँ, सर अपॉन K2। K2 या K1? सर K2। K2 तो यूज कर लिया ना आपने। चलिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले फोकस ये करिए कि आपको क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखिए जरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, NH3 कहाँ है, ठीक है, और कितना है। यहाँ पे 2 NH3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ कितना है 2 NH3 राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। रिवर्स कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 में देखिए NO है, 2 NO है। ठीक है, सबसे पहले NO राइट हैंड साइड पे, और 2 ही चाहिए, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इक्वेशन 1 को रिवर्स किया और प्लस किया इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 3 में आइए। इक्वेशन 3 में H2O कितना है? राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले साइड देखिए, राइट हैंड साइड, और इसमें भी H2O कितना किधर है? राइट हैंड साइड पे। लेकिन H2O इधर 3 है और इधर कितना है भाई? 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, 3 से इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा, और सबको ऐड कर देंगे। तो जो मैं कर रहा हूं ना, सबसे पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स किया, दैट मीन्स 1/K1 हो जाएगा, और दूसरे वाले रिएक्शन को चुपचाप ऐड कर दिया, तो ये K2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरे वाले रिएक्शन को ऐड करने से पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी K3 का क्यूब हो जाएगा, और जब ऐड किया हूं तो मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं? सो द आंसर विल बी K2 into K3 raised to the power 3 upon K1। हो गया आप लोगों का? आशीष, देवांश, यस सर। ये समझ में आया या दोबारा बताऊं? सर ये दोबारा से बता दीजिए मुझे। देखिए मैंने क्या किया, पहला वाला इक्वेशन रिवर्स किया। तो जब पहला वाला इक्वेशन मैं रिवर्स करूंगा तो 1 मिनट, पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये 2NH3 बन जाएगा, और ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, N2 + 3H2 बन जाएगा। दूसरे वाले रिएक्शन में कुछ नहीं किया हूं मैं। ठीक है, तो देखिए जब रिवर्स किया हूं तो इसका वैल्यू 1/K1 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि K1 यस सर, हो ऑलरेडी गिवन जाएगा। था। जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ बताते जाइएगा। दूसरे वाले रिएक्शन में मैंने कुछ नहीं किया है, तो N2 + O2 विल गिव 2NO, ऐसे ही रहेगा, और ये K2 ही रहेगा। अब तीसरे वाले इक्वेशन में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 3H2 + 3/2O2 विल गिव 3H2O, दे देगा ये।
अब इसमें अगर 3 Yes, से sir. मल्टीप्लाई किया हूं तो इसका K3 था, तो ये क्यूब हो जाएगा कि नहीं, जिससे Yes, sir. मल्टीप्लाई करते हैं वो क्यूब में मतलब पावर में चला जाता है। अब देखिए Yes, sir. इन सब को ऐड कर देंगे। जब मैंने ऐड किया 2NH3 प्लस N2 प्लस O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2O2 विल गिव क्या क्या देगा भाई, तो यहाँ दे देगा N2 प्लस 3H2 और क्या दे देगा 2NO और क्या दे देगा प्लस 3H2O। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जरा यहाँ देखिए, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, 3H2 से 3H2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बचा 2NH3 बचा। ठीक है, अब ये देखिए ये 1O2 प्लस 3/O2 इनको ऐड करेंगे तो 5/2O2 नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा। Yes, sir, बन जाएगा। Yes, और sir. यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा 2NO और प्लस 3H2O। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन था कि नहीं, Yes, इसी का sir. पूछा था ना। अब ये Yes, कैसे sir. कैसे मिला, इन सबको ऐड करने के बाद मिला। तो सबको किस किस को ऐड किया, 1/K1 को ऐड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे K2 से, और उसके बाद इसको भी ऐड किया आपने तो K3 से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, K2 इंटू K3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई K1। सिंपल। अब समझ में आया देवांश, आरुषि, Yes, sir. आ गया. आलिया? Yes, sir. चलिए इससे लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा थर्सडे में, तो आयनिक शुरू करेंगे हम लोग। Okay, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।